हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसका न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। तो आज के वीडियो न्यूमेरिकल के लिए हमने क्या किया हुआ है कि एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे पहले से लिख दिया हुआ है और आइए देखते हैं कैसे बनता है। हाँ, याद रखिएगा कि हम लोग एक्सरसाइज जो चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसके एक्सरसाइज जो है ना, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजक से इस अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि किसी अभिक्रिया को देख के बैलेंस करके अभिक्रिया की कोटि नहीं ज्ञात की जा सकती। आप जानते हो ना, निश्चित रूप से जानते हो। लेकिन अगर हमें वेग समीकरण दे दिया जाए, वेग व्यंजक दे जाए, तो क्या चुटकी बजा के निकल जाएगा ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग ये अभिक्रिया। इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। अगर मुझे केवल अभिक्रिया की कोटि निकालना होता तो ये दे दो भाई, कोई जरूरत नहीं है। हम इसी से काम चला लेंगे, इसी से काम हो जाएगा हमारा। तो अभिक्रिया की कोटि, चलिए यहां लिखते हैं आंसर, बारी बारी से चारों क्वेश्चन का आंसर। तो इसको देख के लिख देंगे आंसर। आपको दिख रहा है ये दूसरी कोटि की अभिक्रिया है ना, बिल्कुल एकदम आसान है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? दो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, दूसरे कोटि की अभिक्रिया है। अब उसमें एक और बात पूछा गया आपसे कि आप के की इकाई निकालिए। तो आपको पता है ना, के की इकाई अभिक्रिया की कोटि पे डिपेंड करता है। अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए के की इकाई क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हमने आपको बताया हुआ, बड़ा प्यार से मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट ऑफ के है ना, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र होता है। आपने लिखा मोल पर लीटर, और मान लीजिए कि यहाँ पर 1 - n है, सेकेंड -1। समय को आप मिनट में, सेकेंड में, जिसमें इच्छा हो रख लीजिए। अक्सर हम लोग जब कुछ नहीं दिया रहता है तो सेकेंड में रख देते हैं। और n क्या है? n = ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल। अगर हमें अभिक्रिया की कोटि पता हो गया तो हमने उसका यूनिट भी लिख दिया। तो आइए इसका लिख देते हैं, यूनिट ऑफ के। वहां पर देखें, मोल पर लीटर। 1 - n की जगह पर कितना रख दिया? यही सामने ही है ना, 2 सेकेंड -1। कितना हुआ? मोल लीटर -1 सेकेंड -1। क्या लिख दें बोलिए? मोल -1 हो गया, लीटर हो गया, सेकेंड -1। सिंपल। आइए दूसरे सवाल को जरा देख लें क्या है। ये है आपको इक्वेशन, ये है वेग समीकरण। आपको देखने से पता चल गया ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? 2। और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया तो यूनिट ऑफ के तो ये होगा ना, क्या नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए यूनिट ऑफ के = लिख देता हूं सीधे, मोल -1 लीटर सेकेंड -1। अब आई, अब देखिए तीसरा कोटि के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन छोटा छोटा बच्चा भी बता सकता, हम छोटा छोटा बच्चा बता सकता है। कितना? 3/2 ऑर्डर कोटि की अभिक्रिया है ना। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, OR मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 3/2। ठीक है, यूनिट लिख देते हैं। तो यूनिट ऑफ के क्या होगा? कुछ नहीं, इसमें n की जगह पे कितना रख देंगे? 3/2। मोल लीटर -1 1 - 3/2 सेकेंड -1। कितना हो गया? मोल लीटर -1, ये तो -1/2 हुआ। क्यों भाई? सेकेंड -1 कितना हो गया? मोल के पावर -1/2, लीटर के पावर हो गया 1/2,
और सेकेंड माइनस 1, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन है चौथा। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा चौथा का मुझे लिखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1। अरे भाई तो जब 1 रखोगे यहाँ ध्यान से दो, तो 1 - 1 0, ये तो सब खत्म हो गया ना, 1 हुआ, सेकेंड माइनस 1, तो इसलिए यूनिट ऑफ क्या हुआ, सेकेंड माइनस 1। कितना आसान है ना। तो इसी तरह से सब आसान है। ये नहीं समझिएगा कोई बहुत पहाड़ है जो आपके माथे पर लाद दिया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कि ये सिलेबस बच्चों के लिए। हाँ, समझना होगा, समझ के आप उसको बनाएंगे, रियली आसान है। इसको आप उतारिए, तब तक हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जरा दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है वेग का मान, साथ ही साथ के का वैल्यू, और तब आपको निकालना क्या है, वेग। अरे भाई तो आपको वेग के लिए सूत्र जो है वो दे दिया गया, के का मान दे दिया गया, और मजेदार बात जानते हो क्या है, ए का जो सांद्रता वो भी दे दिया और बी की सांद्रता भी दे दिया, और फिर कहा जब वेग निकालिए। क्या ये मजाक है? आपका जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से तो क्वेश्चन और थोड़ा बेहतर होना चाहिए ना। सब कुछ दे दिया और क्या गुना भाग करने के लिए क्यों पैदा हुए हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आइए चलते हैं, थोड़ा सा मजा लिया जाए। सबसे पहले गिवन इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग, और आंसर में देखते हैं कि क्या गिवन है, हमें क्या दिया गया है। तो वेग दे दिया गया। क्या है वेग? आप लोग का अपना वेग तो सही है ना, आप लोगों से बात कर रहा हूं, अपना वेग बनाए रखना है, ये दिया गया। साथ ही साथ के का मान, आहा मजा आ गया, 2 × 10⁻⁻6 मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड -1, यही है। मन कर रहा है कि आपसे सवाल करें, क्या आप इसको देखकर यह बता सकते हैं कि किस कोटि का अभिक्रिया के लिए के है? निश्चित रूप से बता सकते हैं। अगर के का मान हमको पता चल गया कि सेकेंड -1 है, तो इसको देख के मैं कह सकता हूं कि ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए के है। अगर अभी वेग इस तरह, अगर आपको वेग दिया गया तो अभिक्रिया की कोटि बता देते हैं। अगर के की इकाई दे दी गई ना, तो आप उसकी इकाई देने से आप कोटि बता सकते हैं। तो आपको ये देखना आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये किस कोटि की अभिक्रिया के लिए के का इकाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो और थोड़ा सा मजा लिया जाए। ए की सांद्रता कितनी दी गई दोस्त, बोलो एक बार प्रेम से बोलो, मोल पर लीटर, और बी की सांद्रता 0.2 मोल पर लीटर। आपको वेग निकालना है, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मैं कर दे रहा हूं, इसलिए वेग इक्वल टू वैल्यू सीधे रख देते हैं ना, के का देखिए यही ना है आपके पास समीकरण। के का मान है 2 × 10⁻⁻6, यूनिट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और अब आइए ए का वैल्यू है 0.1 और बी 0.2 का स्क्वायर। क्यों लुक हियर, बात समझ में आई? अब देखिए 2 × 10⁻⁻6 0.1 और 2 दूनी के 4 हो गया, तो ये 0.4 होगा ना, कितना हो गया ये 4 दूनी के 8 और 6 और देखो 3 को यहाँ से -9 मोल। ये अगर वेग है तो हम लोग क्या लिख देंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, चूंकि सेकेंड में है, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया आंसर। अब आप कहेंगे कि आप इतने बड़े, इतने ज्ञानी और इतना छोटा सवाल। इसमें एक और सवाल है जो थोड़ा मज़ेदार है, और वो ये है, देखिए लिखा कि ए की सांद्रता अब घट करके इतनी रह जाती है, तब बताइए कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, समझते हैं हम लोग। आपको इससे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपको मान लीजिए कि खाने में सब्जी दिया गया, रोटी दिया गया, 5 रोटी दी गई। कुछ समय के बाद रोटी अपनी थाली में 3 बची, मतलब कितना खाया आपने, 2। तो केवल रोटी खाया कि सब्जी भी खाया?
तो जिस अनुपात में रोटी घटा उसी अनुपात में सब्जी घटा ना। तो अगर मैं न भी बोलूं तो भी आपको समझना है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो सब्जी भी घट रहा होगा। तो जब ए घट के इतना रह गया तो हमको बी के बारे में भी सोचना होगा कि बी कितना रह गया, क्योंकि मुझे वेग निकालने के लिए और भी दोनों की सांद्रता चाहिए ना। आप सिंपल सी बात समझिए, आपको वेग निकालना तो एक ही सांद्रता तो चाहिए ही चाहिए, जो कि दे दिया गया। तो बी की सांद्रता तो पता लगाना होगा। तो अब वो कैसे पता चले? हाँ, तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2a और ये है b, मतलब जितना भी b है उसके दोगुना इसकी सांद्रता है। इसका मतलब ये जितना खर्च होगा उसके ये आधा खर्च होगा, क्योंकि ये दोगुना है तो ये ज़्यादा खर्च होगा और ये कम। तो अब हमें समझना है कि a जो है खर्च पहले कितना हुआ, ये तो शेष मात्रा है ना, इतनी बच गई। तो a की मात्रा, a के सांद्रता, ए की सांद्रता लिख देते हैं, शेष ए की सांद्रता बराबर कितना हो गया? तो 0.06 मोल पर लीटर। हम ये जानना चाहते हैं दोस्त कि ये कितना घटा। आप सोचो कि तुम 100 रुपये लेके मार्केट गए, कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास अब 60 रुपया रह गया, तो हमने कितना खर्च किया नहीं निकाल लेंगे। अगर हमारे पास 60 रुपया बच गया तो हम 60 इसमें से घटा लेंगे, तो हमने खर्च कितना किया? कुल मिला के 40 रुपया निकाल लेंगे ना। तो अब देखो कि कितना खर्च हुआ। खर्च, एक ही सांद्रता का खर्च हुआ, शुरू में था 0.1, इतना लेके चला था मार्केट। इकाई छोड़ देते हैं आप, ऐसे चलिए लिख ही देते हैं, नहीं तो कहीं आप गुस्सा ना जाए। माइनस कितना शेष रह गया? ये 0.06 मोल पर लीटर। ये कितना बच गया आपका? तो घटा लीजिए, कितना हुआ? 0.04 मोल पर लीटर। ये कंफर्म हो गया कि पूरी अभिक्रिया के दौरान ए इतना खर्च हुआ और बी इसके आधा खर्च हुआ होगा। तो बी कितना खर्च हुआ, इसलिए बी की सांद्रता, इसका खर्च, इसका आधा होगा ना, तो 1/2 0.04। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सुन लीजिए ध्यान से। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है एक बार मुझे जरूर बताएंगे। आप देख पा रहे हैं कि जितना इसकी सांद्रता है उसका ये आधा है, तो जितना ये खर्च होगा उसके आधा खर्च होगा। ये पता चल गया कि 0.04 खर्च हुआ, तो ये 1/2 कर देते हैं, इसके हाफ कर देते हैं, तो ये कितना हुआ? 0.02 मोल पर लीटर खर्च हुआ। तो खर्च हुआ ना, हमें खर्च से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कितना बचा हुआ है, उस पर ना अभिक्रिया का वेग पता चलेगा। तो इतना खर्च हुआ, तो शेष कितना हुआ? इसलिए शेष बी की सांद्रता इक्वल टू, घटा लीजिए कितना था शुरू में बी, तो 0.2 मोल पर लीटर माइनस 0.02 मोल पर लीटर इक्वल टू 0.18 मोल पर लीटर। हो गया, आपको पता चल गया। ए की सांद्रता देखो यहाँ से, ये इतनी है, बी की सांद्रता इतनी है, और के का तो वैल्यू, क्या बात करते हो दोस्त। इसलिए वेग कुछ तो अपने से करो, 2 × 10⁻⁶ यूनिट छोड़ देते हैं। ए की सांद्रता हो गई 0.06, बी की सांद्रता 0.18, क्या पावर 2 करें? निश्चित रूप से ये तो ये है ना। इस सब को जब हल कर देते हैं ना तो ये आ जाता है 3.88 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी हो, मैं हूं, जरूर मुझे बताएंगे। आप नोट करें, फिर अगले सवाल पे आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का तीसरा सवाल, चौथे चैप्टर का। प्लैटिनम की सतह पर NH3 का विघटन हो रहा है, टूट जा रहा है, अपघटित हो रहा है। प्लैटिनम के उपस्थिति में हो रहा है NH3 का विघटन, और ये शून्य कोटि की। अगर शून्य कोटि कोई नहीं भी कहता है ना, तो हम लोग इस के का जो वैल्यू है ना, देख करके, इसको नहीं, एक्चुअली वैल्यू नहीं, इसकी यूनिट को देख के पता लगा लेते हैं कि हाँ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही
है। तो N2 और H2 के उत्पादन का दर तो बताना है, मतलब आपको ये निकाल लेना है कि dN2 बटा dt बराबर हो वाट और dH2 बटा dt बराबर वाट। क्या कठिन है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए तो सही। तो आइए आंसर करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि NH3 ये टूट गया, एक महंगे धातु प्लैटिनम है ये उसके सतह पर, और टूट के दिया N2 और 3H2 बैलेंस कर दिया, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब क्या है कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो मित्र, शून्य कोटि के बारे में आप लोग जानते हो कि शून्य कोटि के लिए अगर ये रिएक्शन शून्य कोटि का है तो दर इक्वल टू के, यही तो शून्य कोटि की खासियत है ना। अरे भाई, यहाँ दर बराबर के पावर NH3 के पावर अगर 0 कर भी दो तो क्या हुआ, अभी भी तो के आया ना। और दर का मतलब ये हो गया प्रतिकारक, तो माइनस आप लिख सकते हैं NH3 बटा dt बराबर के, और प्रश्न से इस के का मान दिया हुआ है कितना, 2.5 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड। तो अब देखिए, हमें निकालना है इसके निर्माण और इसके निर्माण का दर। बहुत आसान है। कैसे? तो आप क्या करिए कि इसके लिए जो दर का हम लोगों ने शुरू में सीखा था, -1/2 याद करिए, डी NH3 की सांद्रता बटा dt इक्वल टू +1, सॉरी कुछ नहीं, dN2/dt और 1/3 होगा ना। बोलिए हाँ या ना, एक बार फिर से बोलिए हाँ कि ना। अब आइए, अब देख रहे हो मित्र, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, दिया है ना, इसे समझना है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर के बराबर होता है और के का मान दिया है, और दर का मतलब हो गया -dNH/, तो इस पूरे इसका माइनस सहित इसका वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका मान निकालना है। तो इसलिए इसमें 2 क्वेश्चन में से पहला है dN2/dt, तो ये 1/2 और इसका वैल्यू तो दिया हुआ है ना के, यही ना के है, तो लिखो 1/2 के का मान 2.5 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। मैं समझता हूँ कि आपने इसको काट चुका होगा। हम मेरे लिखने से पहले 1.25 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या बोलिए? अब देखिए इसका दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है, बुरा मत मानना मित्र, ये हो गया आपके, देखिए ये तो हो गया आपका के इतना वैल्यू, तो इधर 3 इधर लाना है ना, तो कितना हो जाएगा, इसलिए dH2/dt इक्वल टू, ये 3 ऊपर हो गया ना, 3/2। आप देखो समझ रहे हो ना यहाँ, और के कहाँ से लिख रहे, इसका मान क्या है, यही वैल्यू तो क्या है ना, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो एक बार फिर से लिख लीजिए, 3/2 और कितना 2.5 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमने अभी तो 2 से भाग देके इतना हुआ था, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, या 25 3 75 करके उसमें 2 से फिर भाग दे दीजिए। तो ये कितना हो गया, ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, हो गया कितना, तो 3 और 25 3 75 गुने 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिंपल। एक बार फिर से कह रहे हैं, जहाँ नहीं समझ में आया एक बार जरूर कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। मेरी इच्छा है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ, मैं आपके लिए एक बेहतर टीचर होना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी थोड़ी बहुत मदद भी चाहिए मुझे, और मदद ये चाहिए कि आपको जहाँ लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार बोल दीजिए कमेंट करके। अगले वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि उसकी सुधार मैं करूँ। इसे नोट करें, फिर बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं।
4 बनाने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपसे एक कहूँगा बात। ये जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था कि इसको हल करने के लिए आपके लिए, तो मुझे ना एक बात याद आ रही थी, एक कहावत याद आ रहा था, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आपने सुना है? आप क्यों, ये मुझे याद आ रहा था, आपको मैं जब इसको हल कर दूंगा तो आपको पता चलेगा। और मैं चाहता हूँ कि इस सवाल के लिए एक दूसरा आप इसी तरह का कोई उपमा आप तैयार करें। देखो क्या है, क्वेश्चन है कि डाई मिथाइल ईथर है आपके पास, सिंपल सा चीज़ है, ये हो गया मिथाइल ईथर। मिथाइल क्या पढ़ते हो दोस्त? इसका नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर। ठीक, इसका अपघटन कर दे रहे हैं, इसको तोड़ दे रहे हैं, तो तोड़ने से बनना है CH4H2 और CO बन रहा। चलिए ठीक है, ये तो बात याद रखने वाली चीज़ है, अच्छी बात है। और उसका जो वेग है ये दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया को यदि किसी बंद पात्र में करा दें, बिल्कुल पैक करके, और दाब बढ़ाते हुए आप जाएं, बढ़ते हुए दाब के साथ कराएं, तो इसको दाब के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, आंशिक दाब के रूप में। और तब ये है, तब कहा जा रहा है कि अगर इसको आप दाब के रूप में व्यक्त कर रहे हैं इसके वेग को, तो बताइए कि के की इकाई क्या होगी। यदि आप ध्यान से देखिए, दाब को किस में, बार में, याद है ना, BAR, बार दाब की इकाई हो गई। और समय को किस में मापना है, तो मिनट में। तो मित्र, आप सब लोग जानते हो कि यूनिट ऑफ जो K है क्या है, मोल पर लीटर। 1 माइनस n, यहाँ पर मैं समय दे देता हूँ, समय -1। तो मुझे n तो चाहिए, और सबको दिख रहा है। मेरे बोलने से पहले आपने बोल दिया, आपके मन में से आवाज़ आ गई और बहुत चिल्ला के आवाज़ आई कि यहाँ है n, यहाँ है n, चाहे वो सांद्रता के पद में हो या आंशिक दाब के रूप में हो। तो ये चीज़ हो गया। अब हमको ये चीज़ देखना है कि इसकी इकाई अगर लिखनी है, तो यहाँ पर ये तो सांद्रता है, तो सांद्रता तो जब बिलियन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा उस अवस्था में तब है ना। गैस रहेगा तो सांद्रता की जगह पे क्या लिखेंगे, दाब, प्रेशर। और दाब को भी किस में मापना है, तो बार में। समय को किस में मापना है, तो मिनट में। तो गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में के की इकाई आप लिख सकते हो यहाँ दाब के पावर 1 माइनस n, समय -1। तो दाब के लिए क्या लिखना है, बार 1 माइनस 3/2, मिनट -1 हो गया मित्र। ये बार 1 माइनस 2, क्या भाई, मिनट -1 हो गया। खुदा पहाड़ निकली चुहिया। ये तो मैंने लिख दिया आपको फार्मूला अलग से, कुछ की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो इसकी जरूरत थी ना। तो आप इसके लिए एक दूसरा का कोई कहावत याद रखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन एक लाइन का आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए और फिर अगले सवाल पे आते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल जो कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है वो हल करते हैं। यह है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। आप कहेंगे कि 5 क्या हुआ, तो 5 जो है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं और पूरे डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने 5 छोड़ दिया, वो थ्योरेटिकल है। तो एक अभिक्रिया है, उसकी जो अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की है। तो आपको बताना है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसे प्रभावित हो। तो आपको पता है ना, अभिक्रिया का जो वेग होता है ना वो प्रतिकारक के अभिक्रियक के सांद्रता पर डिपेंड करता है। सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया फास्ट होगी, सांद्रता घटाएंगे तो अभिक्रिया स्लो होगी। तो द्वितीय कोटि की है, यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको। और दूसरा कि कैसे वेग प्रभावित हो रहा है, कब, जब आप उसको दुगुना कर दे रहे हैं प्रतिकारक को और आधा कर दे रहे हैं, तो कब बढ़ेगा, घटेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा। आइए मजे लेते हैं जरा हम लोग। तो मैं मान लेता हूं कि एक अभिक्रिया हो रही है, माना अभिक्रिया हो रही है, ए से कोई चल रहा है प्रोडक्ट, कुछ भी, एनीथिंग। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कोटि की अभिक्रिया है, दूसरे कोटि के ना। तो इसलिए अभिक्रिया का दर जो है, वेग जो है, मैं मान लेता हूं r है वेग के, और प्रश्न से ये हो गया दूसरी कोटि की। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि
जो सांद्रता है अभिक्रियक मान ए की 2 गुनी कर दी जाए। तो फर्स्ट है कि यदि ए की जगह पर 2a कर दें तो क्या होगा जरा देखिए, इसलिए r उसको मैं डैश कह देता हूं। तो k 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4k और a स्क्वायर, यही हुआ ना। तो मित्र आप देखो तो आप इतना ही को r है ना, तो आप इतना को ही ना r कह रहे हो ये, तो इसका मतलब r डैश इक्वल टू 4 इंटू, देखिए ध्यान से r, तो कितना गुना बढ़ गया 4 टाइम्स ना, तो लिख देंगे इसलिए विक्रिया का दर 4 गुना बढ़ेगा। हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। या इतना लिख कर छोड़ दीजिए, भी आंसर है, आप दिख रहा है स्पष्ट रूप से 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। दूसरा कि आधी कर दी जाए, तो चलो ठीक है, हमारे पास क्या है r इक्वल टू, दूसरा बना रहा हूं देखिए यहां r इक्वल टू के ए के सांद्रता के स्क्वायर। प्रश्न से दूसरा में दिया हुआ है कि यदि ए को आधी कर दी जाए, ए की जो सांद्रता है उसको हाफ कर दी जाए, अभिक्रियक जो है, तो करके देखिए क्या होता है। इसलिए r डैश इसकी सांद्रता मान लेते हैं, तो k ए की जगह पर रखना a/2 स्क्वायर, तो हो गया k/4, फिर तो वही हुआ ना, तो आप इसको इस तरह से लिखिए 1/4। तो इतना को तो आपने कहा r, तो r डैश इक्वल टू क्या हुआ 1/4 r। क्या मतलब हुआ कि जो आधा जब सांद्रता आपने कर दिया तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया 4 टाइम्स घट गया, अतः लिख देंगे कि अभिक्रिया का वेग 4 गुना घट जाता। अतः अभिक्रिया का वेग 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। तो यहाँ 4 गुना बढ़ गया और ये 4 गुना घट जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। फिर हम लोग आगे बनाएंगे सवाल, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।